इन दिनों में क्या करना है वो आपको सुनना, और बड़ा बेटा हो या छोटा सबको करना है। संयुक्त तो हो तब कोई बात नहीं। अब ये देखो कि तुम्हारी रोटी एक चूल्हे में पकती है, 4 चूल्हे में, फिर करना क्या है वो मैं आपको बताऊं। आप कुछ विधान है, कुशा होता है कुश, या नदियों में, तालाब में, जलाशयों में जाओ, आचार्य जी मिल जाएंगे, पंडित जी, वो तर्पण करा देंगे, श्राद्ध करा देंगे। घर पे ही आप ऐसा करो कि लोटा भर जल ले लो और अपने माता पिता के नाम से जल पितरों के लिए यहां से छोड़ा जाता है, ऐसे यहां से गिरता है पानी, है ना। तो अपने माता पिता के नाम का थोड़ा जल स्मरण कर लो, माँ बाप का। यदि जैसे बाप जिंदा है ना तो वो बेटा नहीं कर सकता, यदि आपके पिताजी जिंदा हैं तो आपको नहीं करना कुछ। आपके पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, तो फिर करो, आप पिंडदान करो, तर्पण करो, एक थाली भोजन निकालो, है ना, भोजन बनाओ तो निकालो, एक दीपक जलाओ अपने पितरों के नाम से, 15 दिन तो जले, और एक थाली भोजन निकाल के कौआ को, कुत्ता को, चिड़िया को, चींटी को नाम ले करके, हे मेरे पितर देवता, हे मेरे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, स्मरण करके। जैसे आज आप भागवत जी के पोथी पाठ करा रहे हैं ना, तो एक बार स्मरण करो, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी पुत्री हूं, मैं आपके नाम से, आपके निमित्त ये शुभ कार्य कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। आप ऐसे ही कह दीजिए कि हे मेरे पितरों, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, जो भी आप हैं, दादाजी दादी, मैं आपके नाम से ये शुभ कार्य कर रही हूं या कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। एक थाली भोजन निकाल कर दीजिए। साधु संतों को भोजन कराने की क्षमता है आपकी, तो गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, आप भोजन करा सकते हैं संतों को। कुछ भी नहीं है, आप भोजन भी कराने लायक नहीं है, तो आप इस समय ना चारा सब जगह मिल जाता है, एक मुट्ठी चारा उखाड़ कर, काट कर, एक मुट्ठी चारा भी आपने एक गाय को खवाया। हे मेरे पितरों, मेरे पास कुछ नहीं है, किसी ब्राह्मण को भोजन कराने की क्षमता, माना कि कोई बहुत गरीब है, कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन भी नहीं करा सकता, मैं किसी को 4 रोटी भी नहीं दे सकता, तो हे मेरे पितरों, मैं आपके नाम से ये गौ माता को मुट्ठी भर चारा खवा रहा हूँ। तो गाय को चारा खवा देने से आपके पितरों को लगता है कि हाँ मेरे पुत्र ने कुछ किया है, उससे भी उनका कल्याण हो जाता है। कुछ भी नहीं है, चारा भी आप नहीं खिला सकते, तो भी एक और सस्ता उपाय है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करो, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करो, और मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए केवल उनको याद करके भगवान का नाम लेकर 5 बार श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, मेरे पूर्वजों को सदगति दो, हे श्रीमन नारायण, मेरे पितरों का उद्धार करो, मेरे पिता का, मेरी माँ का, मेरे दादा का, मेरी दादी का, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे परिवार का उद्धार करो, और केवल 2 आंसू बहा दो। यदि आपने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों का स्मरण करके केवल पितरों के नाम से 2 आंसू बहाए, तो वह 2 आंसू से भी तृप्त हो जाते हैं आपके पितर। जो आपने 5 बार भगवान नाम जपा, उस 5 बार के नाम जप का फल उन्हें प्राप्त हो जाता। इसलिए कुछ ना कर पाओ तो ये जरूर करना, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना, पितरों का स्मरण करना, पूर्वजों का, और भगवान नाम लेकर के और आंसू बहा देना, पितरों को याद करते हो, ठीक है। वरना आप अपने माता पिता के नाम से इन 15 दिनों में कहते हैं कि आपके पितर बस आपकी तरफ देखते हैं टुकुर टुकुर। इन 15 दिनों में, वो साल में 15 दिनों के लिए वो आपके आसपास होते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं कि देखो सबका बेटा पोथी बिठाल रहा है, पिंडदान कर रहा है, श्राद्ध, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे अपने क्या कर रहे हैं,
इसलिए ये शुभ कार्य आप कर सकते हैं। चलो बताओ, 4 बेटा है किसी के, या 3 बेटा है किसी के, या 2 बेटा है किसी के, या 6 बेटा, तो बताओ पिंडदान कौन करेगा? जोर से। अब सुनो, परंपरा क्या है वो सुनो। परंपरा ये है कि यदि आप चारों भाइयों का चूल्हा एक है, बात समझो, चारों भाइयों का चूल्हा एक है, तुम संयुक्त परिवार में हो, चारों भाई एक चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, तब तो 4 में से कोई एक बेटा कर ले, बड़ा पिंडदान कर ले, श्राद्ध कर ले, पोथी पाठ करा ले अपने माता पिता दादा दादी की, तो वह पर्याप्त है। लेकिन आप चारों भाई अलग अलग रहते हैं, चारों का चूल्हा अलग है, तो तुम चारों पर ही तो माँ बाप का ऋण है, तो बड़ा ही क्यों करे? क्या छोटे को माँ ने मालिश नहीं करी क्या? क्या छोटे को दूध नहीं पिलाया क्या? क्या मझले वाले बेटे को माँ ने तेल मालिश करके उसके पसंद का भोजन नहीं कराया क्या? फिर चारों का चूल्हा एक है तो एक करेगा बड़ा, पर चारों अलग हो, चारों की रोटी अलग अलग बनती है, चारों अपना कमाते खाते हो, सेल्फ हो, तो फिर चारों को करना चाहिए। बड़ा भी करे, मझला भी करे, संझला भी करे और छोटा भी करे। फिर सबका धर्म है कि भाई चलो बड़े ने तो कर लिया, श्राद्ध कराया, भागवत जी के पोथी पाठ कराई, वो तो कर लिया, तुमने क्या किया? बड़ा ही करे तो फिर सारी संपत्ति बड़े को देते, तुम संपत्ति भी तो लिए हो बाप की। भाई प्रॉपर्टी तो चारों में बटी है ना, बाप की संपत्ति चारों में बटी है ना, यदि 4 बेटे हैं तो फिर पिंडदान एक ही क्यों करेगा? सुनो, ये पुण्य के काम है, ये अच्छे काम है, ये जितना ज्यादा हो जाए उतना। बला मत टारो कि यार तू करे या नहीं, हमारा भी बाप है, हमारा भी तो था, हमारा भी तो ऋण है उस बाप का, माँ का, तो भाई ऋण है, चुकाओ। इसलिए आप कुछ ना कर पाओ तो अपने माता पिता को केवल एक भागवत जी ही सुना दो, भागवत जी के पोथी पाठ ही करा दो। भगवान की कृपा बाद में लगती है, पितरों की कृपा पहले लगती है। भगवान रूठे हैं तो मान जाएंगे, पितर रूठे हैं तो मना लो, वरना पितर जब रूठते हैं तो फिर मौका देते हैं वो बार बार कि बेटा कुछ कर दो हमारे, नहीं तो फिर पितृदोष स्टार्ट हो जाता है, जिस पितृदोष का फिर बड़ा नुकसान है आगे चलकर। वो पितृदोष ना हो, पितरों के लिए कुछ करते रहोगे तो पितृदोष लगेगा ही नहीं, वरना पितृदोष फिर आगे बहुत क्षति पहुंचाते हैं। जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, ऐसे अच्छे पुत्र का दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है। अच्छी औलाद, अच्छे लोगों को, ये भी तो देखो, संत केवल जंगल में जाके माला जपे वही संत नहीं। अरे बताओ, श्रवण कुमार माँ को कंधे पे लेके चल रहे थे, आप श्रवण कुमार को संत मानते हैं कि नहीं? बोलो, श्रवण कुमार को संत मानते हैं कि नहीं? जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, जो अपने माँ बाप के लिए समर्पित है, वह भी संत ही है, वो संत है। कपड़ा रंगा लेने से ही आप मत समझो कि जी कपड़ा इसके ऐसे तो संत है, नहीं, आप भी तो गृहस्थ संत हैं। यदि आप सदाचार से रहते हैं, आप पतिव्रता हो स्त्रियां, आप पत्नी व्रता हो पुरुष, और आपके द्वार पर कोई भूखा नहीं जाता आपके द्वार से, सदा आप सदाचार का पालन करते हैं, सदा सत्य और अच्छाई पर चलते हैं, तो आप तो संत हुए ना। गृहस्थ संत, एक होता है विरक्त संत, एक होता है विरक्त। विरक्त मतलब जिसका परिवार नहीं है, विरक्त है, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, और जंगल की तरफ चलता फिरता दिन भर माला जपना, ये विरक्त संत हैं। कितने संत होते हैं? बोलो, 2 प्रकार के, एक गृहस्थ, जोर से मैया बोलो, गृहस्थ, एक गृहस्थ संत होते हैं, और एक
एक बोलो कौन से? तुम करती हो मेरी मां पंचायत, सुनती नहीं हो। एक संत होते हैं गृहस्थ, एक होते हैं विरक्त। कौन से? विरक्त। विरक्त गृहस्थ हैं आप लोग, हम लोग कौन हैं? हम भी गृहस्थ हैं। तो जो गृहस्थ में रह के अच्छाई सच्चाई का पालन करे वह भी संत है। गृहस्थ संत कहते हैं उसे, ये गृहस्थ संत है। जो गृहस्थ में रह के संतों की तरह पालन करे, काम करे, संतों के आचरण अपनाए, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, पत्नी जिसकी सदाचारी है, पुत्र जिसके सदाचारी हैं, चरित्रवान हैं जिस घर के लोग, वो कौन है भाई? संत ही तो हैं कलयुग में। हाँ या ना? तो आप लोग गृहस्थ संत हैं।